Hello, my dear students. Today's date 29/4/2020. Day Wednesday. Subject English Grammar. Class 3. Book The Grammar Right Book. Chapter 3. Let's see what is the chapter. Yeah. Today we'll talk. Today we'll do composition. Let's use it composition. Okay. Talk to your teacher and friends about what you would like to be when you grow up. यहाँ पे बोला गया है कि आप अपना टीचर या दोस्त से बात कीजिए, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर. ओके. जैसा लाइक आप क्या व्हाट वर्क वुड यू लाइक टू डू, आप क्या काम करना चाहते हैं. वाई डू यू वांट टू डू दिस वर्क, आप ये काम क्यों करना चाहते हैं. डू यू नो एनीवन हु डज दिस वर्क, आप किसी को जानते हैं जो वो काम करते हैं. व्हाट थिंग्स विल यू नीड फॉर कैरिंग आउट द वर्क यू वांट टू डू, आपको क्या सामान चाहिए अगर आपको काम करना हो. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको अगर पायलट बनना हो, राइट. तो व्हाट वर्क वुड यू लाइक टू डू. आई वांट टू बी अ पायलट. व्हाई डू यू वांट टू डू दिस वर्क, आपको पायलट क्यों बनना है. तो सबका अपना अपना होता है ख्वाहिश. आई वांट टू फ्लाई एरोप्लेन, आई वांट टू आई वांट टू ट्रैवल अ लॉट, राइट. कुछ भी हो सकता है. डू यू नो एनीवन हु डज दिस वर्क, आप किसी को जानते हैं जो ये काम करता है पायलट वाला काम. या व्हाट थिंग्स विल यू नीड फॉर कैरिंग आउट द वर्क यू वांट टू डू, आपको ऐसा क्या चाहिए जिससे आप वो पायलट बन सकते हैं. तो इस प्रकार का क्वेश्चन है. तो आप ये चीज़ अपना टीचर या फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट. ओके. Now, in your notebook, write 6 sentences about what you would like to do when you grow up. Draw a picture of yourself doing the work you want to do. Okay. यहाँ पे बोला गया है कि आपको नोटबुक में आपको 6 सेंटेंस लिखना है. आप बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं. ओके. और आपको अपना ड्राइंग करना है कि आप वो काम कर रहे हैं बोल के. ओके. जैसा एक ड्राइंग था मैकेनिक का, उसी प्रकार से आपको खुद को अपने अपने आप को वहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना आप क्या काम कर रहे हैं. तो बिगिन लाइक दिस, आपको इस प्रकार शुरू करना है. व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी डैश बिकॉज डैश. जैसा व्हेन आई ग्रो अप, मैं जब बड़ा होऊंगा, आई वांट टू बी अ पायलट बिकॉज आई वांट टू ड्राइव अ एरोप्लेन. ओके. तो इस प्रकार से एनीथिंग यू कैन डू. तो यहाँ पे बोला कि आपको नोटबुक में करना है. समझ, हैव यू अंडरस्टूड. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. या this is here. Okay, let's perfect it. Write write what each person does one has been done for you. Okay, write what each person does. यहाँ पे आपको पर्सन का नेम दिया गया, इन लोग क्या काम करता है वो आपको लिखना है. वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको यहाँ पे हर पर्सन का नाम दिया गया है और इन लोग क्या काम करता है वो आपको लिखना है. जैसे देखिए नंबर 1, अ ब्लैक स्मिथ. क्या ब्लैक स्मिथ क्या काम करता है. मेक्स आयरन गुड, मतलब वो आयरन का सामान बनाता है. ब्लैक स्मिथ जो चक्कू धार करता है, लोहा का काम करता है ना, वो जैसा नाइफ बनाता है या फिर कोई क्या बोलता है उसे, स्पीयर बनाता है, उसे ब्लैक स्मिथ बोलते हैं हम लोग. ब्लैक स्मिथ मेक्स आयरन गुड्स. ओके. अ फार्मर क्या करता है, ग्रो क्रॉप्स. फार्मर क्या करता है, खेती करता है, ग्रो क्रॉप्स. अ स्वीपर, ओके, क्लीन्स आवर नेबरहुड. स्वीपर क्या काम करता है, क्लीन्स हम लोग का नेबरहुड को क्या करता है, क्लीन करता है. जैसे आपका रोड्स हो गया, ड्रेन, ये सब, राइट. स्वीपर, स्वीपर क्लीन्स आवर नेबरहुड. ओके. पुलिसमैन, पुलिसमैन क्या करता है, पुलिसमैन प्रोटेक्टर्स. पुलिसमैन हम लोग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, राइट, फ्रॉम थीव्स. ओके. वो सबसे कौन प्रोटेक्ट करता है, पुलिसमैन. एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन बिल्डिंग्स. आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है. डिज़ाइन बिल्डिंग्स, DESIGN, डिज़ाइन बिल्डिंग्स, BUILDINGS, बिल्डिंग्स. आर्किटेक्ट क्या करता है, डिज़ाइन बिल्डिंग्स. अ जर्नलिस्ट, अ जर्नलिस्ट गिव न्यूज़. ओके. जर्नलिस्ट क्या काम करता है, हमें न्यूज़ देता है, राइट. गिव न्यूज़, NEWS, न्यूज़. जर्नलिस्ट हमें क्या करता है, खबर देता है, न्यूज़ देता है, राइट. अ बेकर बेक्स केक. अ बेकर, बेकर जो केक बनाता है, बिस्किट केक ये सब बनाता है, उसे हम बेकर बोलते हैं. अ बेकर बेक्स केक. अ शेफ कुक्स फूड. ओके. अ शेफ का काम क्या करता है, खाना बनाना. शेफ का मतलब होता है जो खाना वाना बनाता है, बड़ा बड़ा होटल रेस्टोरेंट्स में उसे हम शेफ बोलते हैं. और शेफ कुक्स फूड. कॉफर
He's a chauffeur. It's a chauffeur. A chauffeur. Okay. CHAUFFAUR. A chauffeur. A chauffeur is a person who drives a car for somebody else. इसका मतलब शॉफर क्या काम करता है? ड्राइव कार को ड्राइव करता है, राइट? ही ड्राइव्स द कार. अ शॉफर इज अ ड्राइवर. ओके, वो किसी और का गाड़ी को ड्राइव करता है तो उसे शॉफर बोलते हैं. अ फिश मॉन्गर सेल्स फिश. ओके, तो हम और एक बार बोलते हैं आपको ये बात. यहाँ पे बोला गया है कि राइट व्हाट ईच पर्सन डज वन इज बीन डन फॉर यू. आपको बताना है ये ईच पर्सन क्या काम करते हैं और उसको आपको लिखना है यहाँ पे. अ ब्लैक स्मिथ मेक्स आयरन गुड्स. अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स. अ स्वीपर क्लीन्स आवर नेबरहुड. अ पुलिसमैन प्रोटेक्ट्स अस. एन आर्किटेक्ट डिजाइन बिल्डिंग्स. अ जर्नलिस्ट gives news. A baker bakes cakes. A chef cooks food. A chauffeur drives a car. A fishmonger sells fish. So इस प्रकार से आपको लिखना है कि कौन पर्सन क्या काम करता है. Got it? Number B. Fill in the blanks with the plural form of the nouns given in brackets. आपको यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और यहाँ पे जो नाउंस दिया गया है उसका प्लूरल फॉर्म लिख के, प्लूरल फॉर्म लिखना पड़ेगा नाउंस का, उसके हिसाब से आपको फिल करना है. नंबर 1, आई हैव सिल्क डैश ब्रैकेट में स्कार्फ. आई हैव सिल्क स्कार्फ्स SCARVES स्कार्फ्स. आई हैव सिल्क स्कार्फ्स SCARVES स्कार्फ्स. नंबर 2, देयर आर डैश इन द बास्केट ब्रैकेट में पोटैटो. देयर आर potatoes in the basket. Potatoes, POTATOES, potatoes. There are potatoes in the basket. Number 3, we must brush our dash every morning. Tooth है तो क्या होगा? teeth. We must brush our teeth. TEETH, teeth every day. We must brush our teeth. TEETH, teeth every day. Number 4, these dash are kept for the guest. This bracket में क्या है? chairs. These chairs, CHAIRS, chairs. These chairs are kept for the guest. Number 5, the rich dash gave clothes to the poor. Lady, the rich ladies, LADIES, ladies gave clothes to the poor. Okay, so इस प्रकार से जो ब्रैकेट में जो नाउंस दिया गया है वो क्या सिंगुलर फॉर्म में दिया गया, उसे हमें प्लूरल फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू सी. चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउंस एंड रीराइट द सेंटेंसेस. आपको यहाँ पे जेंडर चेंज करना है. यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया गया है, यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन किया गया है वो नाउंस है, उस वो क्या है? जेंडर है, तो उसे हमें जेंडर को चेंज करना है. जैसे देखिए नंबर 1 में माई सिस्टर गोज टू स्कूल. सिस्टर को अंडरलाइन किया गया है तो इसका ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? माई ब्रदर गोज टू स्कूल. ओके. नंबर 2, माई अंकल सिंग्स वेल. तो यहाँ पे क्या होगा? अंकल का ऑपोजिट जेंडर क्या है? आंट. माई आंट सिंग्स वेल. Number 3, I saw a tiger in the zoo. I saw a tigress, TIGERESS. I saw a tigress in the zoo. Okay. Number 4, the boy played in the park. The girl played in the park. Okay. Number 5, the princess smiled. The prince smiled. तो इस प्रकार से आपको जेंडर चेंज करना है. अगर फेमिनिन होगा तो आपको मस्कुलिन जेंडर लिखना है और मस्कुलिन जेंडर होगा तो आपको फेमिनिन जेंडर लिखना है. ओके, इस प्रकार से. और नंबर डी, write whether these words are of masculine M, feminine F, common C or neuter N. Gender 1 is been done for you. आपको इसमें से लिखना है जो मस्कुलिन है उसके लिए M लिखना है, जो फेमिनिन है उसके लिए आपको F लिखना है और जो कॉमन है उसे C और जो न्यूटर है उसे N. ऐसा एक आपके लिए कर दिया गया है. टीचर C, कॉमन जेंडर, क्योंकि ये इसमें ना मेल है ना फीमेल है, दोनों को एक ही साथ लिया गया है टीचर, सो C. टेबल, ये क्या है? न्यूट्रल जेंडर, ना ये ना मेल है ना फीमेल है ना कॉमन है, न्यूट्रल जेंडर N. लायन क्या है? मेल, मस्कुलिन, तो M होगा यहाँ पे. अम्ब्रेला ना न्यूटर है ना फेमिनिन है, ये क्या? सॉरी, ना फीमेल है ना मस्कुलिन है, राइट? ये क्या होगा? न्यूटर N. बेबी इज कॉमन जेंडर, क्योंकि बेबी मतलब उसमें गर्ल बॉय दोनों को लिया जाता है, तो ये क्या होगा आपका? कॉमन जेंडर C. तो इस प्रकार से आपको ABCD करना है, राइट? और कंपोजिशन का वो कंपोजिशन कीजिएगा उसका ये ABCD. ओके, दिस इज फॉर टुडे एंड ट्राई टू डू दिस एट होम. एंड बिफोर डूइंग दिस आई वांट यू टू रीड दिस चैप्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. ओके, दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.